हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम तो है आज पढ़ते सॉलिड हैं। स्टेट का पार्ट 2। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। तो आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एमोर्फस सॉलिड। तो इसका मोस्ट यूज इनऑर्गेनिक क्लासेस में होता है। इनऑर्गेनिक क्लासेस में इसका मोस्टली यूज़ होता है। और रबर विच इज़ यूज इन मेकिंग शू और सोल्स। रबड़ होता है, उसका यूज़ हम किस में बनाने में करते हैं, शू को बनाने में, सोल्स को बनाने में करते हैं उसका यूज़ रबड़ का। और लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिक विच आर एमोर्फस सॉलिड आर बीइंग यूज इन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे लाइफ। तो लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिक हम एमोर्फस, जो कि किससे बनता है, जो क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड होता है, वो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होता है। तो अब आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लास 4 टाइप में क्लासिफाई किया है, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड क्या होता है, द कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जैसे NaNCl। क्रिस्टलाइन जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे Na और Cl, Na प्लस और NaCl माइनस। तो NaCl, दीज आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग कॉलम्बिक। तो क्या होता है, जो Na प्लस होता है इसका Na प्लस और Cl माइनस, ये किस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से हेल्ड होते हैं एक दूसरे से। तो क्या होता है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, किसके कारण होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के कारण इसके बीच में ये होता है, स्ट्रॉन्ग कॉलम्बिक बॉन्ड होता है। तो देयर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। जो ये आयंस होते हैं, हाँ, इसमें जो आयंस होते हैं वो फ्री टू मूव नहीं होते, मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल, ये क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में और इनसॉल्युबल होते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, इनसॉल्युबल। फिर सेकंड क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसलिए दो टाइप्स के होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या होता है, दो टाइप्स के हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे होते हैं, लाइक H2 और Cl2I2, मतलब सेम होते हैं, ये सेम आयन से, और CH4 एटसेट्रा। द force operating between them are weak dispersion force और London force। तो इनके बीच में जो वो होता है फोर्स, वो कैसा होता है, वीक फोर्स होता है, वीक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयंस नहीं होते, सिर्फ ऐसे ही होते हैं, ये आयंस तो नहीं होंगे इनके बीच। H2 जैसे हीलियम हो गया, तो हीलियम HH होगा, ये मिला हुआ, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, लंदन फोर्स लगा रहता है इन दोनों के बीच में। तो आगे करते हैं। और वो क्या होता है, ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इन दोनों के बीच में। और कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एज देयर आर नॉन आयन प्रेजेंट। क्यों आयन क्यों नहीं होते इसके अंदर प्रेजेंट, क्योंकि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयंस ही नहीं होते प्रेजेंट, तो ये नॉन इलेक्ट्रिसिटी कोई कंडक्ट नहीं करते। और फिर है बी, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो लाइक HCl, आइसोटो etc, the force holding these molecules together are dipole force of attraction। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे HCl, और ये फोर्स होल्डिंग, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, डाइपोल फोर्स अट्रैक्शन के कारण। ये जैसे HCl है, तो HCl में यह है, Cl माइनस है और ये प्लस है, तो इसके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर आगे पढ़ते हैं हम। फिर तीसरा क्या है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड।
कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड कैसे होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, डायमंड इज विच इज कार्बन एटम आर लिंक टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड टू गिव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मतलब जो डायमंड होता है वो कैसे होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है, और विच द कार्बन एटम आर लिंक्ड टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कार्बन कार्बन होता है, कार्बन कार्बन होता है जो डायमंड में, वो किससे लिंक्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से। जो इन दोनों के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लगेगा वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड का एक एग्जांपल है क्या, डायमंड। और आगे दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, और क्या है ये, कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग टू डायरेक्शन इन अ नेचर दिस सॉलिड वॉज वेरी हार्ड एंड ब्राइटल। ये कैसे होता है, सॉलिड वेरी हार्ड होता है और ब्राइटल होता है। दे आर एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और क्या होगा, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट और मैन्यू दे और और इसका सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। बट क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। ये ग्रेफाइट क्या, जो हमारा डायमंड था ये कैसा था, हार्ड था, पर जो ग्रेफाइट है ये कैसा है, सॉफ्ट है। और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ये, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा डायमंड ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और सॉफ्ट होता है। और इसमें जो ईच लेयर ऑफ एवरी कार्बन एटम इज लिंक टू 3 नाइबरिंग कार्बन एटम्स। जो हमारा एक कार्बन है, ये हर एक कार्बन किससे जुड़ा होता है, 3 दूसरे नाइबर कार्बन से जुड़ा होता है। जो हमारा डायमंड में आता है वो 3, ग्रेफाइट में जो भी एक कार्बन होता है वो 3 नाइबरिंग कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री टू मूव होता है। जो इसमें जो 4th वो होता है जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्री टू मूव होता है। फिर 4th आता है, 4th क्या है हमारा, 4th है मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड क्या होता है, मेटालिक सॉलिड, दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटल एटम बिकॉज मेटल एटम हैव अ लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इजली लूज ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीज आर प्रोड्यूस द मेटल एटम बिकॉज मेटल एटम हैव अ लो आयोनाइजेशन। जो मेटल एटम, जो हमारे मेटल एटम होते हैं, मेटल एटम वो क्या होते हैं, लॉस आयोनाइजेशन, लूज आयोनाइजेशन होती है। लो मतलब इसमें लो आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन कैसी होती है, लो होती है। तो ये क्या करते हैं, ईजिली अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लीव कर देते हैं, बिहाइंड कर देते हैं, क्योंकि ये कैसे लो आयोनाइजेशन है, तो अपने आयन्स को बहुत आसानी से दे देते हैं, वो करते हैं, लूज़ कर देते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड ऐसे होते हैं कि अपने आयन को बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं। थैंक यू, इतना ही बस वीडियो में।